सरकार केवल दलिया देकर के पेट तो भर देती है, पर पढ़ने के लिए किताबें नहीं देती आजकल की सरकार। थाई को निकल अच्छी किताबें के है तो खुद के मैं आगे बोल दिया, अगला भी कहते गांव का था कि व्यवस्था करो, मांगन तो कोनी आशीषा में दे दिया नहीं मांगो, मतलब नहीं बेटे। फेलियर गवर्नमेंट का हो रहा है अभी, क्योंकि ये बुकें टाइम पे आ नहीं रही है, वो टीचर्स करे तो क्या करे। की नीति है कि शिक्षा किताबें की जरूरत ही को नहीं, यहाँ बाजा तबला लदेज को बजाशी और भजन गाओ और मांग खाओ नीति है। समस्या हार में प्राइवेट स्कूलों में करना आज की को नहीं, कई दिनों हुई है, कई सालों में। तो बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, बच्चा मजदूरी करेगा। शाम का 400 रुपया ले रहा है, अब वो एक आपकी पाटा गाड़ी में ध्यान की करे है तो वो कता सरकारी प्राइवेट स्कूल में गाल दे बच्चा। तो गरीब आदमी ही सरकारी में गाले, हाथ जोड़ जोड़ टाबरा लेवा। गाँव वासी यदि पैसे इकट्ठा करके बच्चों को किताब देंगे तो सरकार क्या करेगी। मतलब दोस्तों राम राम नमस्कार, मैं अनुराग और थे देख रहा हूँ पब्लिक चौपाल। अब आर मैं मौजूद हूँ सीकर जिला का धोद विधानसभा क्षेत्र का हुकुमपुरा गांव का मायन है, और हुकुमपुरा गांव क्या सरकारी स्कूल है। स्कूल का 12 जगह लोग है गांव का इकट्ठा हो रहा क्या है, एक क्यों इकट्ठा हो रहा क्या है, आशा ही जान सिया। सबसे पहली तो काय साहब अपना काय नाम है अपना? सूबेदार पद्माराम बाकर। तो आज सारा गांव का इकट्ठा क्यों हो रहा है, सारा देखो सर्वप्रथम तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके चैनल से एक ग्राम की छोटी छोटी बातें एक सरकार तक पहुंचाने के लिए करें, इसलिए मैं अनुराग जी और आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ग्राम वासियों का एक पॉइंट आया है कि स्कूलों के अंदर बुकें नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। अध्यापक को जब हमने बात किया कि यार बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, अध्यापकों का कहना है कि किताबें नहीं, हम कहाँ से पढ़ाएं। जब हम सरकार को बोलते हैं कि किताबें दो तो सरकार हमें सस्पेंड करने के लायक लगा रही है, एपीओ कर रहा है। तो अध्यापक लोग भी दबे हुए हैं, ग्रामवासी इस बात को विचार करके इकट्ठा हुए कि बच्चों को हमें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए। सरकार केवल दलिया देकर के पेट तो भर देती है, पर पढ़ने के लिए किताबें नहीं देती आजकल की सरकारें। सरकारों को ये बेहतरीन पता है कि यदि शिक्षा दे दिया तो कल अपने हक के लिए लड़ने शुरू हो जाएंगे। आज सरकार का केवल एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को पेट भर दो पर शिक्षा मत दो। यदि शिक्षा दे दिया तो पेट तो अपने आप ही भर लेंगे बच्चे। आज सरकार 2-2 महीने हो चुके हैं, बच्चों के पास किताबें नहीं है। अध्यापकों को जब प्रेशर दिया जाता है, अध्यापक मना कर रहे हैं कि हम क्या करें, सरकार मानती नहीं है। सरकार को हम बोलते हैं तो सरकार हमें एपीओ कर रही है। जब सरकार को ये देखना चाहिए, किसी अध्यापक ने यदि बोला कि बच्चों को किताब दो तो सरकार बच्चों की शिक्षा के बारे में न सोच करके अध्यापक पर एक्शन ले रही है। कहने का उद्देश्य ये कि अध्यापक शिक्षा को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार के लिए कोई कोशिश करता है तो शिक्षा को सुधार तो नहीं आ रहा है, पर अध्यापक का सुधार करने की सरकारें लगी हुई है। तो सरकार, हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप टीचर को क्या करो, अध्यापक को क्या करो, ये आपकी मर्जी है, पर बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें देना। नींव शुरू होती है फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक नींव होती है बच्चों की। आज नींव ही खराब हो रही है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। यदि कच्चे मकान की नींव रखी है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, यह सरकार को पता होना चाहिए। 2 महीने जा चुके हैं, कैसे गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, ग्रामीण बच्चे हैं, माँ बाप अशिक्षित है। सरकार बोलते हैं नामांकन बढ़ाओ, नामांकन बढ़ाओ। नामांकन किस चीज़ का बढ़ाएंगे जब बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें सरकारें उपलब्ध नहीं करा रही है। क्या सरकार को क्या जरूरत है कि आपने पहले क्यों नहीं छपाई। दूसरी बात, कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि साहब वोट नहीं दिया। अरे बच्चे यार, उनकी क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो तुम लोग। सरकारों को बच्चों की दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए, कल बच्चे भविष्य हैं। मैं ग्रामवासियों को भी कहना चाहता हूं, आज का बच्चा कल का भविष्य रहेगा आपका। यदि आज हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो कल इन बच्चों का अंधकार में भविष्य है और ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। हक के लिए वही लड़ता है जिसके पास शिक्षा होता है। मतलब हक के लिए लड़ा जना तो बांधो सरकार है जी रास्तों 12 को दिखा 12 को दे दे तो अध्यापक बोले तो बोल रहे उल्टा चोर उल्टा जा रहे हैं। वो काम हम लाग रही है। अध्यापक शिक्षा को सुधारने का कोशिश करते हैं तो सरकार क्या करती है, शिक्षक को सुधार देती है। बिल्कुल। तो ये हमारा था क्या नाम साहब? मोहनलाल जी। तो ते गांव का ही हो? गांव का सर। तो स्कूल का माने टावरन पढ़ाई ढंग से हो रही है क्या? नहीं सर, किताबें नहीं मिल रही है, सबसे बड़े किताबें मिल रही है को नहीं। कता टावर पढ़ा स्कूल का माने? पुणे 200 टावर। पुणे 200 8वीं तक है स्कूल? 8वीं तक। मतलब 8वीं तक स्कूल है, पुणे 200 बच्चा है। मतलब सरकार जो मांग कर रही है कब नामांकन सरकारी स्कूल में बढ़ाया जाए तो गांव का वो तो पूरा कर दियो, लेकिन किताबा है अब सरकार से मांगे तो गांव का अभिभावक है टाबरा का पढ़ा है तो कह रहा है कि मान स्कूल का मान है किताबा बच्चा उपलब्ध
हो कौन पा रही है। तो और भी लोग मौजूद है। तो थाका बच्चा पढ़ा करेगा स्कूल का मान पढ़ा जी, कताक बच्चा पढ़ा था, एक बच्चा पढ़ा, एक पढ़ा है। कौन सी क्लास में पढ़ा है? 8वीं क्लास। तो किताबें दे दी कभी ना, किताबा कौन मिली यार। 2 महीना होगा। हाँ, 2 महीना होगा। तो मास्टर बात करिए के? मास्टर बात करी, मास्टर बोला किताब आ रही को नहीं, आगे से आ रही को नहीं, आगे से आ रही को नहीं। तो एक आश्वासन दिए कि भाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन आसी काशी ने देशा किताबा आशी जना देशा जब तक बच्चा है जगह घर बैठे रहोगे। ठाई को नहीं मानतो कदासी, हैं क्या मानतो ठाई को नहीं कदासी किताबा के है। तो खुद के मैं आगे बोल दिया, अगला भी कहते गांव का की व्यवस्था करो, मांगन तो कोनी आशीषा में दे ध्यान नहीं मांगो, मतलब गांव का सरकारी स्कूल में किताबें खुद ही लियार पढ़ाओ। हाँ, खुद ही पढ़ाओ। तो प्राइवेट स्कूल घनी है, तो या तो वो के लो देखो नहीं अटे लियार दे, दुनिया में काम तो एक करना पड़सी। मतलब अब बात है कि गांव का ही व्यवस्था करो या फिर है जगह बचन है जगह आपका घर बिठा लो, वो काम यान को हो रहे स्कूल का मान थे गांव का ही हो। क्या नाम आपनो? अनिल कुमार। तो अनिल जी एक हमारे स्कूल का मान व्यवस्था तो ठीक से ढंग से हो रही है? व्यवस्था सब बढ़िया है, ग्रामवासियों का पूरा सहयोग रहता है, हर काम में आगे रहते हैं। लेकिन ये फेलियर गवर्नमेंट का हो रहा है अभी, क्योंकि ये बुकें टाइम पे आ नहीं रही है। वो टीचर्स करे तो क्या करे, वो तो क्या करें, उनका काम है ड्यूटी पे आना, बच्चों को अब पढ़ाएंगे तो किससे पढ़ाएंगे। जब बाहर जी बता रहे अभी भागर साहब बता रहे हैं कि मास्टर तो कह रहे हैं कि मैं किताब मांगा तो मान तो कह। हाँ, उनको तो वो रास्ता अलग ही दिखाएंगे कि वो आगे बात पहुंचाएंगे। तो उनको खुद को ये डर लग रहा है कि हमारी नौकरी का सवाल है, जो भी है कल को कहाँ भेजेंगे, क्या होगा। तो वो तो कहने के लायक आगे है नहीं। मतलब बाहर ताजा कांड एक घोड़ो है। हाँ, बलूपरा गांव का मामला। हाँ, वो उन्होंने कोई आपके न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से वो आवाज उठाई, तो उनको वो एपीओ का रास्ता दिखाया है। एपीओ का रास्ता बिल्कुल दिखाया है। मतलब वो काम करोगे है। बाहर बलूपरा गांव को एक मामला सामने आया है, जगह का माने एक शिक्षक ने किताबा की कोई डिमांड करी बतावा, तो बाने बड़े से स्कूल से एपीओ कर दियो बताया विभाग की ओर से। और गाँव का लोग मौजूद तो स्कूल का हमारे गाँव हुकुमपुरा में कम से कम 200 बच्चे तो यहाँ पढ़ते हैं और 10 का स्टाफ है। कम से कम महीना का 5 लाख रुपए सरकार के चुनाव लगाते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए पुस्तकें नहीं मिलती हैं। तो सरकार का चुनो तो मास्टर तो तनख्वाह तो मिल रही है, तो तनख्वाह मिल रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मास्टर तो कह रहे मैं तो पढ़ा बन तैयार अपन स्कूल आगे सरकारों किताबें को नहीं। तो किताब सरकार को इसी पर गौर करना चाहिए ना। अध्यापकों को क्या कमी है? अध्यापक बेटा तनख्वाह मिल रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बाढ़ में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे खटे जाओ। हाँ, और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जी वो सवाल है शिक्षा की नीति को। सरकार जो शिक्षा की नीति अपना में लिए है कि बच्चा आगे भविष्य में पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं। और मैंने एक दिन न्यूज में पढ़ियो कि सरकार अभी एक योजना और ले रही है कि स्कूल के मान बच्चा ने तबला और सितार वादन बजाबो सिखाया, मतलब पेटी बाजो और बजाबो सिखाया। बाकी नीति यह है कि शिक्षा किताबें की जरूरत ही को नहीं, यहाँ बाजा तबला ले दे जो बजाशी और भजन गाओ और मांगर खाओ। नीति है सरकार आखिर भजन गाओ। हाँ, मैं पढ़ी एक दिन न्यूज में कि तबला वादन और सितार वादन सिखाया स्कूल में। किताबा पेटी बाजा पर ध्यान दे मिले गवर्नमेंट। मतलब आज स्थिति लक्ष्मण डाखा हमारी आज का वो है कि ये समस्या हार में प्राइवेट स्कूल में करना आज की कोई नहीं, कई दिन हुई है, कई साल हुई। तो 2 महीना बीत गया टावर पढ़ी गणा परीक्षा भी अगला महीना परीक्षा ले ली, प्रथम टेस्ट भी अगला महीना सितंबर में है। तो किताबें को नहीं टावर परीक्षा क्यों दे? तो 2 महीना तो कहां पढ़े उसी टावर फिर क्यों को नहीं पढ़े? तो और जगह नींव तो 8वीं तक स्कूल नींव तो 8 से चालू हुए है। तो बिल्कुल नहीं 8वीं कमजोर कर दी। कमजोर। तो मंत्री जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी का मैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं सरकारी स्कूलों का। मंत्री जी तो कह रहे हैं भाई नामांकन बढ़ाओ, नामांकन बढ़ सिकिया और गुणवत्ता शिक्षा मिल सकते हो किताबों में क्यों शिक्षा कमजोर करवा को प्री प्लानिंग प्लान है। मतलब सरकार को ही एक वो प्लान है शिक्षा ने कमजोर करो। कमजोर शिक्षा अगर कोई को मिल गई तो वो आप आत्मनिर्भर हो जाए और काल में बेरोजगारी मांग वाला हो जाए कि मान रोजगार दो, इसलिए पढ़ रहा लायक ही को नहीं बना रोजगार मांगे। तो बार भी बता रहे हैं कि बच्चा है जो दलियों खुआ दो, पेट तो भर दो और शिक्षा दो मत। जब माने दलियों तो मिला है क्या बने? वो दलियों तो मिला है, चुवा ने आप देवाने पिंजरा में बढ़ाना वो दे रहा है। मतलब स्कूल में जो पिंजरा में बांट दियो टाबरा नर के दलियों खा लियो, बस वो 20 साल में बच्चों भाग रहा है आ जाए। अब ये टाबर है जो दलियों खा ना जाए, किताबा पढ़ पाता है टाबर आता है कौन था कपड़े टाबर है कितना पढ़े? 3 टाबर 3 पढ़े। कौन सी क्लास का है? एक तो 5वीं में, एक चौथी में। एक चौथी में, एक 5वीं में, 2 5वीं में क्या? तो एक 5वीं में, 2 चौथी का मायने जो टाबरा किताबा दे दी गए की गोंदी यार पिछले साल तो दिए गए, पिछले साल दी, अब कौन दे रहा? तो अब क्यों कौन दे रहा पूछा है? अब जने हमको कम जने अत के हाथ दिशा काल दिशा टाबर काई पड़े। कितनी बार आए थे किताब मांग बन? मैं कोनी टाबरा नहीं केवा, मैं तो वन नहीं केवा ला नहीं। तो मास्टर जब मास्टर तो आए के दिद्या मैं टाबरा नहीं केवा के लार दिशा पढ़ा काई तो घर खा बट घर आते बटावरा तो कहतो सी पढ़ो जब पढ़ा गाऊं किताबाई को नहीं जना काऊ पड़ जी
थाका पढ़ा कर हाँ खबर एक पढ़न एक पढ़ा है एक बच्चा तो कहाँ स्थिति है स्कूल का मायने स्कूल में किताबें नहीं आ रही है सर किताब आ रही आ रही कुल है। मिलाकर एक ही मांग है सारा की किताब आ रही। थाका पढ़ा कटे पढ़ा दो सा दो बच्चा हाँ। तो नहीं किताबा कौन थी के मिली को नहीं मतलब पहली से लेकर 8वीं तक कोई टाबर ने किताबा देखो थाका कौन सी क्लास में पढ़े 8वीं में दो 8वीं का मान है 8वीं जगह सरकार है जगह बोर्ड क्लास है भी कमान है जगह बच्चा है बाको भविष्य है जो आ स्कूला का मान बढ़ावा को काम हुआ करे है और वह बच्चा को भविष्य है जो अंधकार का मान कहीं जा रहे है बे गांव का लोग बता रहे हैं कि पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल है 200 का करीब स्कूल का मान है बच्चा है गांव का पढ़ रहा है लेकिन बान पढ़वा के लिए किताबा है मिल रहा को नहीं पिछला दिन देखे यहाँ के जर्जर स्कूल ही बाका भवन जर्जन हा बाय पढ़ टूट रहे टाबर बाका मान कई जगह है जगह दुर्घटनाग्रस्त हो गया कई जगह बाका टाबर है जगह मर भी गया है बिका बाद का माँ सरकार चेती ही और अब है जी डिमांड करी जा रही है कि टाबरान किताबा दे दो मतलब पढ़वा के लिए भवन सुरक्षित को नहीं और पढ़ावा के लिए किताबा को नहीं तो गांव का कह रहा है कि माखा टाबरान तो जेलों बाढ़ खाली है जी चुगो देवे है भी कलावा देवे को नहीं और बार एक मास्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि गाँव का जी बात करे कभी मास्टर है बन कहवा के किताबा दे दो तो मास्टर तो बोल रहा है को नहीं चुकारो करे को नहीं क्योंकि ताजा ही घटनाक्रम है आगे जो मत ताजा ही घटनाक्रम है बलूपुरा गांव का मान है धोद विधानसभा क्षेत्र को बलूपुरा गांव का मान ये है एक शिक्षक ने एपीओ है वो कर दियोगे तो साहब किताब आप नहीं मिले तो आगे कहीं रही आप लोग अगले हम निजी स्कूलों में डालना पड़ेगा गांव वासियों को और साइड करके निजी स्कूलों का मान है प्रत्येक आदमी तो सक्षम है को नहीं तो बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी बच्चा मजदूरी करेगा सब सक्षम करे ध्यान की कर लिया शाम का 400 रुपया ले रहा है अब वो एक आपकी पाटा गाड़ी में ध्यान की करे है तो भी वो कता सरकारी प्राइवेट स्कूल में डाल देते बच्चा स्कूलों तो 20-30,000 का 50,000 तक 20 है अरे मास्टर में एक दिन पूरा बेड़ा कर मैं बात भी करी देखिए यार मैं करा गए मगन किताब को नहीं आ रही मास्टर पर तो गांव दबाव देश के लेकिन गवर्नमेंट पर दबाव मास्टर कौन देश के बान तो एपीओ कर देवे अब एपीओ करें एक बार बटियों को दूसरा रास्ता दिखावे हाँ तो बता रहे ना बान तो एपीओ कर देवे अब तो मास्टर जी थे तो जाओ हाँ किताब मत मांगो मागन से आज से 10 दिन पहले की बात है यहाँ पर मैं आकर गया था सब मास्टरों को पूछा कि यार किताब नहीं आ रही है तो मतलब किताब आ रही टाबर पढ़ावा घटे तो सरकार तो कह रही है कि मैं शिक्षा देशा मंत्री जी कह रही है कि राजस्थान का सिर्फ सब गरीब आदमी ही सरकारी में गाले हाथ जोड़ जोड़ टाबरा लेवा और फिर भी आदमी ने किसान आदमी तो एक कौन गाले कमाए गांव का जगह मध्यम वर्ग का लोग है जगह आर्थिक रूप से कमजोर जगह लोग है गरीब लोग है बस स्कूला का माने गाट गाट रहे लियावा बा बच्चा ने नामांकन बढ़ावा फिर भी किताबा ने ऐसे न मानी मानोड़ में दे रहे बे क्या यारो थे माँ बच्चा ने खराब भविष्य खराब कर दियो मतलब जखा लोग माँ बच्चा ने मैं पढ़ा इसका मतलब ये बता रहे कि मैं गांव का लोग हाँ जखा गांव का लोगों ने मोटिवेट करा कर था बच्चा ने सरकारी स्कूल में गालो ताकि गांव का की सरकारी स्कूल है अभी चलती रहे क्योंकि सरकार है टाबर कम हो जाए जब बंद भी कर देवे वो भी लफड़ो नारो गांव का सामने क्योंकि कर भी दी क्या एक कर भी दी पचालती के पहली साल थी शुरू सु राजीव गांधी पाठशाला के नाम सु आपने डाका को नाडो है बटे बंद कर दी नामांकन कम की वजह से कम की तो मतलब यहाँ पर तो अनुराग जी जैसे व्यवस्था में ग्रामों का इतना अच्छा सहयोग रहता है जैसे ये देखो तारबंदी की हुई है ये गेट है और अंदर का ब्लॉक लोग यानी पूरा भवन है रिपेयरिंग गाँव वाले जैसे आगे होकर भी ये नहीं सोचते हैं कि बजट आएगा कब आएगा गांव का लगाया है सब लोग टेंट सेट है जो गांव का लगवाया है पूरा झूला गांव का लगवाया यानी हर व्यवस्था जितने भी ये हरियाली है ना गांव वालों की लगवाई हुई है पेड़ पौधा लगा दिया बच्चा के लिए खेलबा कूदबा के लिए मनोरंजन के लिए सब साधन उपलब्ध करा दिया बढ़िया गेट लगा दिया तारबंदी टेंट सेट भी गलवाया गया है सेट भी करवा दिया अपन किताबा को नहीं किताबा गाँव का गाँव का किताबा अच्छा स्टाफ है ये कहना चाहते हैं यहाँ का जो स्टाफ है वो आले दर्जे का स्टाफ है हम ये नहीं कह सकते स्टाफ में कमी है पढ़े लिखे हैं अच्छा मेहनती हैं मजदूरी काम करते हैं पर केवल सरकार है वो ध्यान नहीं देने के कारण से उनको दिक्कत हो रही है यदि नहीं होंगे तो हम पूरे गांव वासी होंगे फिर हम इकट्ठा करके सरकार की बच्चों की किताबें ला के देंगे हम दूसरा ऑप्शन तो ये रहेगा भाई पूरे गांव वाले इकट्ठा करके उसके बाद में बच्चों को किताबें प्रोवाइड करेंगे जब गांव वासी यदि
पैसे इकट्ठा करके बच्चों को किताब देंगे तो सरकार क्या करेगी? मतलब सरकार जी की योजना चला रही है, उसका क्या उद्देश्य है? फायदा फिर गाँव वासी अपने पैसे जोड़ करके सेट बनाया है, जैसे चेयर लगाई है, बच्चे बाहर यदि आके आता है लेट हो जाता है, बच्चा कहाँ बैठेगा, तो हमने चेयर ला के गाँव वासी ला करके बनाई है। मतलब तो सरकार क्या करेगी? स्कूल थोड़े से दिखा दो थाने का स्कूल है जिसकी को गेट है ना, यहाँ देखो को प्राइवेट स्कूल है, बियान को सो गेट बना रखे है, बढ़िया तरीके से स्कूल को ताड़ो लगा रखे है, बाहर माए कौन जा सका, लेकिन माए को जो फर्श है वो देखो एकदम शानदार चकाचक हो रखे है, और माए ना टिन शेड लग रखे है, हरियाली का रूप का मान पेड़ पौधा खूब लगा रखे है, क्योंकि सरकार कह रही है कि एक पेड़ माँ का नाम लगाओ, तो गांव का पेड़ भी घना लगा दिया, पर सरकार से मांग करा जा रही है कि किताबा दो, पर किताबा आ रही को नहीं। टेंट सेट भी बनाया हमारे, बिल्कुल टेंट शेड भी दिखा रहा है, मतलब सरकारी स्कूल है, एक गांव का मायने प्राइवेट स्कूल मतलब निजी स्कूल है, बीच शानदार स्कूल का भवन बनेड़ो है, बढ़िया तरीका की स्कूल बनेड़ी है, लेकिन ये गेट है ना वो भी गांव वाले मतलब सारी व्यवस्था गांव का कर रहे हैं, लेकिन किताबा अब सरकार का भरोसा है, तो किताबा मांग रहे हैं, तो सरकार से भी माँ को एक निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी है मदन जी दिलावर वहां से भी निवेदन है कि सरकारी योजना है, सरकार आपको मतलब निजी फायदों को नहीं हो सके लोगों का जो योजना चलाई जावे है, तो सरकार बा आम आदमी तक पहुंचावे, खूब फंड भी देवे, तो हो सके बीच का माँ जगह अधिकारी है, बाकी कमी रह सके मामला का मायने, मतलब ये मामला का मायने विभाग की देख रेख में कमी आ सके है, जिसके चलते स्कूल का किताबा नहीं पहुंच पा रही है, तो सरकार से भी निवेदन है, मंत्री जी से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द ये मामला का मायने दखल दो, और जी ही भी स्कूला पड़ी ही भी बाद में चेत्या तो ओ न जावे कि स्कूला गांव का बंद कर बैठ जावे, फिर भी बाद में चेतो तो पहले ही चेत कर गांव का की मांग बिन पूरी करो, मास्टर एपीओ करवा से समाधान को नहीं हुए, बच्चा न पाठ्य पुस्तिका है जिसकी देनी ही पड़ेगी, जी 8वीं तक स्कूल है, स्कूल में पढ़कर बच्चा है जगह मजबूत बने, कि जगह मकान की नींव कमजोर हो जैसी ना, तो मकान तो कड़ा ही डे जावे, बिको पतो कौन सा लिए सरकार माने शिक्षा व्यवस्था सुधारे, और जिया ही बे दावा कर रहे हैं कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा में दे रहे हैं, तो बस शिक्षा दी जाए ताकि जगह बच्चा है देश का भविष्य है, आगामी आगो भविष्य है, तो देश को भविष्य स्कूलों में पढ़कर निकलेगो, तो सरकार भी चाहता है और जल्द से जल्द मामला में संज्ञान लेवे और उचित काम कर उचित कदम उठावे और जल्द से जल्द बच्चा तक पाठ्य पुस्तिका पहुंचावे। इसलिए निवेदन है कि जगह लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो गांव का की मांग है बस सरकार तक पहुंचाओ, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाओ, जगह अधिकारी है विभाग का बात तक पहुंचाओ, ताकि बाकी काना का ऊपर जुड़ेंगे और जल्द से जल्द कोई समाधान को निकले।